नमस्कार। खास खबर घनसाली के आपदाग्रस्त क्षेत्र बूटा केदार से। आपको बताते चलें कि आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर ने जनपद टिहरी गढ़वाल पहुंचकर आपदा राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल तिनगढ़ गांव एवं बूटा केदार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना। गढ़वाल आयुक्त ने अस्थायी राहत शिविर में आपदा प्रभावितों और अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा को लेकर संवेदनशील है और आपदा प्रभावितों के लिए हर संभव अच्छा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि आपदा के कार्यों में पैसे की कमी आड़े ना आने पाए। उन्होंने अस्थायी राहत शिविर में समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए शिविर में पावर बैकअप की व्यवस्था करने, टीवी की व्यवस्था करने, बच्चों की पढ़ाई, आजीविका आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करने, 5 स्थानों पर जगह चिन्हित कर पशुओं हेतु शेल्टर बनाने, क्षमतानुसार पशुओं को शिफ्ट करने तथा पशुओं हेतु चारा आदि की उचित व्यवस्था करने तथा तिनगढ़ गांव को प्राथमिकता पर पुनर्वास विस्थापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तिनगढ़ गांव के पुनर्वास विस्थापन के लिए भूगर्भीय सर्वे कर लिया गया है तथा सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने जिलाधिकारी को तिनगढ़ गांव पुनर्वास के लिए ग्रामीणों और अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर भूमि चिन्हीकरण हेतु निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। जमीन उपलब्धता के अनुसार लोगों का पुनर्वास करने को कहा। तोली गांव को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय चरण में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूटा केदार में बाल गंगा एवं धर्म गंगा के किनारे क्षतिग्रस्त होती सड़क सुरक्षा के प्रारंभिक कार्यों के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। अधीक्षण अभियंता सिंचाई को कल तक एस्टीमेट डीएम को उपलब्ध कराने तथा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में हुई आपदा क्षति एवं राहत कार्यों की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने बताया कि ग्राम कोट के 28 परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई गतिमान है तथा आज प्रथम किस्त जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र के समस्त गांवों का जियोलॉजिकल सर्वे कराया जा रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह, एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर, ब्लॉक प्रमुख भिलंगना बासमती गणाता, एडीएम के मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सिंचाई आर.के. गुप्ता, एसडीएम अपूर्वा सिंह आदि अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। डे बिफोर यस्टरडे जो यहाँ पर बादल फटने की घटना से तिनगढ़ गांव में जो आपदा की स्थिति आई है, उसके राहत शिविर में मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कि उनकी जो संवेदनशीलता है, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश शासन के सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारी को और मैं यहाँ कमिश्नर को मुझे भी दिया है कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही रहेगी और इनकी समस्या का समाधान करने में न तो किसी भी प्रकार के धन की कमी आड़े आने दी जाएगी। जहां आवश्यकता हो प्रोटेक्शन वर्क की उसको किया जाए, जहां विस्थापन की ज़रूरत है वहां विस्थापन की कार्रवाई की जाए। जब तक लोग शेल्टर होम में हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध किया जाए। और जिलाधिकारी ने यहाँ काफ़ी अच्छी शुरुआत की है कि जो बच्चे वगैरह भी यहाँ पर आए हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर कल से उनके क्लासेस भी टेम्पररी शुरू करा रहे हैं। पशुओं को लेकर भी कुछ विषय आए थे और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5-6 स्थानों पर इनके शेल्टर होम बनाए जाएंगे पशुओं के, जहाँ पर उनके चारे की और पानी की व्यवस्था होगी। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के लिए सीबीओ को निर्देशित किया गया है। सभी गाँव वासियों से, आसपास के भी जो गाँव थे वहाँ के भी जनप्रतिनिधि इस दिशा में काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सचिव आपदा प्रबंधन भी लगातार हम लोगों के संपर्क में है और उनको भी चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे तो उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि आपदा से रिलेटेड किसी भी काम में जिलाधिकारी जो भी एस्टीमेट भेजेंगे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके तत्काल धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। प्रयास यही है कि यहाँ पर फील्ड वर्क काम तेज़ी से हो। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक पोकलैंड भी यहाँ पहुँच रही है, जो नदियों का चैनलाइजेशन होना है वो भी हमको लगता है कि शायद कल से वो प्रारंभ हो जाए। बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और प्रशासन की यहाँ की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।
कुल मिलाकर हम लोगों का जो प्रयास है कि जो इस आपदा की स्थिति में जो उनको कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, हम जल्दी से जल्दी उनको नॉर्मलसी की तरफ ले जाएं, नॉर्मल हो जाए उनकी लाइफ और उनका जीवन अच्छे ढंग से पुनः पटरी पर लौट आए। और इस संबंध में मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही इसमें स्पष्ट निर्देश है और उसी के क्रम में पूरी मशीनरी यहाँ पर कार्यरत है। कल प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ पर विजिट करके गए थे, आज हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएं।